नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है। ये पेंशन स्कीम जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, उन सभी के लिए लागू होने वाली है। तो यहाँ पर यूपीएस के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं कि ये यूपीएस क्या है, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो विवाद चल रहा था वो क्या है, न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा या कौन कौन एलिजिबल है, इसको भी हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज की इस वीडियो को देखते ही देखते सब क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखते चलिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो आप देख सकते हो आज का ही ये आर्टिकल है 24 अगस्त 2024 का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसे शॉर्ट फॉर्म में यूपीएस कहा जाएगा। आप देख रहे थे कि लंबे समय से ओपीएस को लेकर के और एनपीएस को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे। ओपीएस की बहाली को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ थे। न्यू पेंशन स्कीम जो है, इसको कह रहे थे कि भैया बंद कर दो और ओपीएस वाला ही लागू कर दो, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू कर दो। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना, एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जो नई पेंशन योजना आई थी वो। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा था, इसलिए वो कह रहे थे कि भाई पुराना वाला ही लागू कर दो। इसको लेकर काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे थे, डिमांड चल रही थी। सरकार के खिलाफ लोग आवाजें भी इसको लेकर के उठा रहे थे, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो खास करके। तो इन डिमांड्स को देखते हुए केंद्र सरकार ने दोस्तों एक कमेटी बनाई थी। अप्रैल 2023 में एक कमेटी बनाई थी, और वो जो कमेटी थी उसने बहुत सारे, वो कमेटी के अध्यक्ष टीवी सोमनाथन जी थे, तब वित्त सचिव हुआ करते थे, अब कैबिनेट सचिव बना दिए गए हैं। तो उस कमेटी ने क्या किया कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से सबसे मीटिंग करी, बहुत सारी मीटिंग करी, बहुत सारे सुझाव लिए, बहुत सारी शिकायतें ली। उन सब को देखते हुए उसके बाद ये यूपीएस तैयार किया गया, और ये यूपीएस आपके सामने है। यूपीएस जो है, इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग एक एक करके सब बात करेंगे। लेकिन अभी जो केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें तीन चीजें निकल करके आई बाहर। और ये जो तीन चीजें निकल करके आई बाहर, उनमें देखिए कौन कौन सी चीजें थी। पहला, बायोटेक फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इस पर बातचीत हुई। आप कहोगे तो इस पर मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। इसके अलावा दूसरी जो बातचीत आई वो विज्ञान धारा स्कीम को लेकर आई। तो विज्ञान धारा स्कीम के तहत 10,579 करोड़ खर्च किए जाएंगे, ये भी इन्होंने डिटेल में बताया। तीसरी जो चर्चा थी, तीसरी जो बात निकल करके आई इस कैबिनेट मीटिंग में, वो थी आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बाकी दो के बारे में अलग से आप कहोगे तो वीडियो में आपको दे दूंगा। थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट्स देख लो, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, अभी केंद्र सरकार में 23 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, राज्य सरकारें अभी नहीं है इसके तहत। अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो भी इसको लागू कर सकती हैं। अगर राज्य सरकारें मान लीजिए यूपीएस लागू कर देती हैं अपने अपने राज्यों में, तब फिर टोटल एम्प्लॉयज जिसको फायदा मिलने वाला है वो हो जाएंगे 90 लाख, यानी 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, अगर सभी राज्य भी इसको लागू कर देते हैं तब। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, तो अभी 23 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि वो एनपीएस को चूज करें या यूपीएस को चूज करें। मतलब अगर वो एनपीएस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एनपीएस को कंटिन्यू कर सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम को। अगर वो चाहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी आई हुई है इसको कंटिन्यू करें, तो वो ये से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, मतलब अभी अनाउंस किया गया है। इस पर बाकी प्रोसीजर जो आगे चलना होगा ये किया जाएगा, और 1 अप्रैल यानी कि अगला वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, उससे ये लागू हो जाएगा, और तब के बाद से बेनिफिट्स सरकारी एम्प्लॉयज उठा सकेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, इस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। आते हैं यूपीएस पर। तो यहां पर देखिए एक एक पॉइंट देखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, जो भी नियम इसमें बताए गए हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि पहले इसमें 3 ऐसे कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक तो 3 पिलर कह सकते हो। एक है अश्योर्ड पेंशन, दूसरा है अश्योर्ड फैमिली पेंशन, तीसरा है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। तो अश्योर्ड पेंशन के तहत यह कहा गया है कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ प्रियर टू सुपर एनुएशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर। मतलब अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो मिनिमम 25 साल तक सेवा दिया हुआ है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फिर
उसका जो लास्ट 12 मंथ का जो सैलरी था रिटायरमेंट होने से पहले का, क्योंकि देखो जो रिटायरमेंट है मतलब कि समझ लो कि जब सुपर एन्युएशन कहा जाता है उसे, कि रिटायरमेंट के बाद का जो टाइम पीरियड रहता है, तो 25 साल अगर वो सेवा दिया है और वो रिटायर होने जा रहा है या रिटायर हो चुका है, तो लास्ट का जो 12 मंथ का जो सैलरी था उसके एवरेज से 50%, 50% यानी आधा जो है वो पेंशन मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट, प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विसेज। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो 10 साल तक सेवा दिया है, उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया है या किसी कारणवश हट गया है, तो 10 साल की सेवा से ऊपर अगर जो भी सेवा देने वाले एम्प्लॉयज हैं जो 25 साल से नीचे और 10 साल से ऊपर के हैं, उनको प्रोपोर्शनेट तरीके से ये अमाउंट मिलेगा, यानी कि उनको पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरे पिलर पर आते हैं, एश्योर्ड फैमिली पेंशन। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा है जो सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर उनके फैमिली वालों को पेंशन मिलती है। एश्योर्ड फैमिली पेंशन उसके तहत रखा गया है। इसमें कहा गया है कि एट 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हर या हिज डेमेज। जब वो हटता है या मरता है तो उस टाइम पर जस्ट इमीडिएटली उसको कितनी सैलरी मिल रही थी उसका 60% उसके फैमिली पेंशनर को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये एश्योर्ड फैमिली पेंशन होगा, 60% मिलेगा लास्ट टाइम तक। तीसरा जो पिलर है वो है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के तहत क्या कहा गया है कि एट 10,000 पर मंथ ऑन सुपर एन्युएशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस। अगर मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो मिनिमम 10 साल तक सेवा दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में, लेकिन उसका 50% करने पर, भाई कोई छोटे कर्मचारी होते हैं उनका 50% करने पर उनका जो पड़ रहा है, क्योंकि ये 50% के तहत अगर जब आएंगे तो उनका जो सैलरी पर जो पेंशन बन रहा है वो 10,000 से नीचे आ रहा है। मान लीजिए किसी की 18,000 सैलरी है, तो अब 18,000 है तो उसका 50% अगर करेंगे तो 9,000 आएगा। तो 9,000 अगर वो पेंशन पाएगा तो आजकल के खर्चे वर्चे में उतना उसको सही सुटेबल अमाउंट नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे में ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका 50% 10,000 से लेस आता है तो उनको एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये सब डीए वगैरह हटाने के बाद है, मतलब 10,000 तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये एश्योर्ड अमाउंट है। इसके ऊपर अगर आप होते हो तो टोटल लास्ट वाली 12 मंथ की सैलरी का 50% मिलेगा। ठीक है, अब इसमें अगर बाकी चीजें जो महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ेंगे तो वो 15,000 के आसपास तक पहुंच जाएगा। तो ये आपका, लेकिन तब जब मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस किए रहोगे तब। ये 3 पिलर हुए। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, जो महंगाई भत्ता वगैरह होता है उसको लेकर के इन्होंने कहा है ऑन एश्योर्ड पेंशन, ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड ऑन एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। यानी पहला पिलर, दूसरा पिलर और तीसरा पिलर, ये तीनों पिलर के लिए डियरनेस रिलीफ बेस्ड यानी कि डीआर ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI-IW एज इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय। तो जो चीजें लागू होती थी, जो महंगाई भत्ता मिलेगा वो सभी को मिलेगा, सभी के लिए अलाउ होगा, और वो जो अनाउंस किया जाता है, कभी बढ़ाया जाता है कभी घटाया जाता है, वो सब सबके लिए होगा। लमसम पेमेंट ऑफ सुपरन्यूएशन इन एडिशन ऑन ग्रेच्युटी। लमसम अमाउंट के लिए भी यहाँ बात की गई है। जब कोई रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट मिलता है, वो कैसे मिलेगा, इन्होंने कहा है कि 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट पे प्लस डीए एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस। प्रत्येक 6 महीने कंप्लीट करने के बाद सर्विस को 1/10 जो है मंथली एलुमेंट ये कटेगा, और उसके बाद लास्ट में वो सुपर एनुएशन के टाइम पर वो सब जुड़ करके मिलेगा। दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। लेकिन ये जो पेमेंट होगा ये एश्योर्ड पेंशन में से कम नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो ये 5 नए अनाउंसमेंट किए गए हैं, या कह सकते हैं यूपीएस के फीचर्स हैं। अब यहां पर एक आपका सवाल आएगा कि सर ये बताइए, ये तो यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, तो क्या जो लोग पिछला 2010 में, 2004 में, 2008 में रिटायर हुए हैं, क्या उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहां पर यह भी बात की गई है कि 2004 के बाद से 2025 के पहले से, ठीक है, 2004 के बाद और 2025 से पहले जो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ये भी ध्यान रखना, इसको अश्वनी वैष्णव जी ने भी और टीवी सोमनाथन जी ने भी, दोनों ने क्लियर किया हुआ है। तो 2004 से 2025 के बीच में जो लोग वर्क किए थे
उनके लिए भी ये फायदा मिलेगा। दूसरा बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि मान लीजिए अभी उनका और बढ़ रहा है, जितना वो बेनिफिट पाए हैं, और जब ये लागू होता है तो और बेनिफिट उनको मिल रहा है अगर, तो वो सब बेनिफिट एरियर अमाउंट के साथ उनको मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट वगैरह जुड़ करके मिलेगा। मतलब मान लीजिए जैसे कोई 2005 में रिटायर हुआ था, तो 2005 से 2025 तक 20 साल हुए, तो 20 साल में उसका जो भी अमाउंट बनता है, जो इसका पर मंथ के हिसाब से बनता है या पर ईयर के हिसाब से बनता है, वो सब एरियर उसका इसका जुड़ करके यहाँ पर एक साथ मिलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट भी जुड़ेगा उसमें, तो ये भी कहा गया है। तो खुश हो जाओ सब लोग, ठीक है, जो लोग रिटायर हो गए हैं वो भी, और जो लोग नए हैं वो भी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है साथियों, आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो, निश्चित ही आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन बना हुआ है, कोई पैसा नहीं लगना है, 1 सेकंड का आपका समय लगेगा, आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो आपके आस पड़ोस, फैमिली मेंबर या रिश्तेदार, नातेदार, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, जिससे उनको समझ में आ जाए कि ये नया यूपीएस है क्या और इससे किसको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। एमजेटी ऐप पर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनने जा रहे हो, तो आप लोग एमजेटी ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पर आप तैयारी कराई जाती है और इसमें बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइसेस पर वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप जो है वीडियो कोर्स सेक्शन में जा करके देख सकते हो, जितने भी रेलवे, एसएससी, बैंक, इन सब के एग्जाम के जो पैटर्न होते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको लेकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छे से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।